हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिएगा, कल की जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसके बारे में किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स को बनाएं, वो एग्जाम्पल वाली क्लास मैंने आपके ली थी। और इस टेंस के अंदर जब हम देखेंगे तो आपने अगर वो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आपने बहुत शानदार तरीके से देखा है तो ये कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगा। कैसे, वो अभी देखते हैं। देखिएगा, जब भी हम इस टेंस की बात करेंगे तो हमें तो सबसे पहले क्रम वाइज चलना है और उसके अंदर हम क्या देखते हैं, हर एक टेंस के अंदर उस टेंस की पहचान। और इस टेंस की जब पहचान की मैं बात करता हूं तो कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो उस सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या साउंड मिलेगी, रहा होगा। ठीक है, रही होगी या फिर रहे होंगे। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। या फिर आप ये और आगे कह सकते हो, लिख सकते हो जैसे रहा होऊंगा। ठीक है, रहा होऊंगा, रही होंगी। ये वाली जो साउंड मिलती है ये साउंड हमेशा किसके साथ में मिलती है आपको, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। और ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जब मैं एडवर्ब की बात करूं तो ये एडवर्ब आपकी कौन से टेंस के अंदर मिलती जुलती हैं वो देखिएगा मेरे दोस्तों। आप याद करिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस था उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस था उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एडवर्ब क्या थी, याद करो। वहां पे आपको मैंने एडवर्ब लिखवाई थी, एक तो एट दिस टाइम, याद करो लिखवाई थी कि नहीं, और एक लिखवाई थी एट दिस मोमेंट। ये दोनों की दोनों जो एडवर्ब थी, ये एडवर्ब मैंने आपको कहाँ लिखवाई थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। यही दोनों एडवर्ब हैं। इन दोनों एडवर्ब के साथ में अगर मैं एक वर्ड लगा दूं, इसके अंदर क्या लगा दिया, टुमोरो। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या लगा दिया, टुमोरो। ठीक है, तो ये क्या बन गई, एट दिस टाइम टुमोरो और एट दिस मोमेंट टुमोरो। ये दोनों की दोनों जो एडवर्ब हैं, ये दोनों ही एडवर्ब हमारी कौन से टेंस की हो जाएंगी, अबे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ये वाली जो एडवर्ब थी दोनों की दोनों, ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर थी। उन्हीं एडवर्ब के साथ में मैंने एक वर्ड अलग से जोड़ दिया, टुमोरो। ये टुमोरो क्यों जोड़ा, आपने कल वाला जो पिछला टेंस था उस टेंस के अंदर आपने पढ़ा था कि जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर का मतलब ही क्या होता है, आगे आने वाला। और आगे आने वाला जो होता है उसके लिए हम क्या वर्ड काम में लेते हैं, टुमोरो। तो ये वाला जो वर्ड अगर इस एडवर्ब के साथ में मैंने ऐड कर दिया तो ये कौन से टेंस की एडवर्ब बन गई, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इजी है ना। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं हमें हेल्पिंग वर्ब की। और हेल्पिंग वर्ब का जब जिक्र करते हैं तो इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो कितनी होंगी, दो। याद करो, कल वाला जो टेंस था उसके अंदर भी कितनी हेल्पिंग वर्ब थी, दो। एक तो थी शैल और एक थी विल। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सेम ही है, ये मानो, एक तो शैल और एक विल, लेकिन इसके साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, बी। ये लगा दिया बी, तो अब क्या हो गई, ये शैल बी और विल बी। शैल बी किसके साथ और विल बी किसके साथ, देखिए शैल बी जो होता है वो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल बी, और बाकी जितने बच गए ना अदर देन आई एंड वी, यानी कि यू, ही, सी, इट, दे, एनी ने। ठीक है, इनके साथ में क्या लगाओगे आप, विल भी लगाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हमें मेन वर्ब की।
और मेन जो वर्ब होती है वो हमेशा इस टेंस का नाम देखो क्या है, कंटिन्यूअस। और आपको साफ साफ बता रखा है कि जिस भी टेंस के अंदर कंटिन्यूअस नाम जुड़ा हुआ है तो वहां पे आने वाली मेन जो वर्ब होगी उस मेन वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये लीजिएगा मेरे दोस्तों इस टेंस का ओवरव्यू। क्या क्या चीज़ें याद रखोगे दोबारा से एक बार ध्यान से सुनिएगा 1 मिनट के अंदर। पहचान जो होती है वो क्या होती है इस टेंस की, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। इस टेंस की एडवर्ब की अगर मैं बात करूं तो एडवर्ब क्या हो जाएगी, एट दिस टाइम टुमारो और एट दिस मोमेंट टुमारो। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का अगर मैं जिक्र करूं तो क्या हो जाएगी, एक तो शैल बी और दूसरी विल बी। शैल बी किसके साथ, आई और वी के साथ है। विल बी किसके साथ, यू, ही, शी, इट, दे, एनी नेम के साथ है। मेन जो वर्ब आती है उस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, ये इतना सा ओवरव्यू आपको अगर याद रहेगा तो आप किसी भी टाइप के एग्जाम्पल को बहुत आसानी से बना लेंगे। अब देखिएगा आगे चलते हैं, इसके बाद में हम देखते हैं अलग अलग टाइप के जो 4 सेंटेंसेज हम देखते हैं उन सेंटेंसेज की बातें करते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों। सबसे पहली मेरी जो टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या होता है, उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिएगा जो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इस अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है। ध्यान से सुनो, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो लगाएंगे हम सब्जेक्ट। इसके बाद में आपको पता है इस टेंस के अंदर हेल्पिंग जो वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शैल बी और विल बी। तो स्ट्रक्चर लिखेंगे वो कैसे, शैल ऑब्लिक विल प्लस बी। इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में जो भी एडवर्ब आप लगा रहे हैं वो एडवर्ब। ये तो है इसका स्ट्रक्चर। चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं और एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा, जैसे नेहा कल इस समय मेहमानों के लिए खाना बना रही होगी। ठीक है, नेहा कल इस समय मेहमानों के लिए खाना बना रही होगी। तो देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला कौन है, नेहा। तो ये लगाया मैंने इसका सब्जेक्ट है नेहा। अब इसके बाद में आप शैल भी लगाओगे या विल भी, इसके बाद लगाएंगे हमें विल बी। फिर इसके बाद में आपको लगाना है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, बनाना। और बनाना जो होता है इसको क्या बोलेंगे, मैक, MEKE। इसकी ING फॉर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, मैकिंग। ठीक है, मैकिंग फूड किसके लिए, मेहमानों के लिए, फॉर द गेस्ट। ठीक है, कब, कल इस समय, इसको क्या बोलेंगे हमें, एट दिस टाइम टुमारो। बताइएगा साथियों ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया या नहीं आया। नेहा विल बी मेकिंग फूड फॉर द गेस्ट्स एट दिस टाइम टुमारो। नेहा कल इस समय मेहमानों के लिए खाना बना रही होगी। ठीक है, चलिए सेकंड जो हमारी टाइप है उस सेकंड टाइप की बात करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का जब भी जिक्र आता है तो आपको एक ही चीज़ बताई मैंने कि अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगल वर्ड में है तब तो उस वर्ड के बाद में आप नोट लगा दो, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब भी डबल वर्ड में आती है तो नोट हमेशा कहाँ लगाओगे, बीच में। यहाँ इस टेंस के अंदर जो नोट है वो नोट कहाँ लगाना है बे, शैल और विल के बाद में और बी के पहले।
तो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओगे, इसके बाद में शैल या फिर विल, और इसके बाद में नोट बी, ठीक है। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में क्या लगाओगे यहाँ पे, जो भी एडवर्ब आती है आपकी वो एडवर्ब, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल दिया, जैसे वे कल इस समय मैच नहीं देख रहे होंगे। वे कल इस समय मैच नहीं देख रहे होंगे। तो देखिए काम करने वाला कौन है इसके अंदर, वे, क्या बोलोगे, दे। अब दे के साथ क्या लगाना है आपको, विल नॉट बी। फिर इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या आती है इसमें, देखना, और देखना को क्या कहोगे आप, वॉच, WATCH। तो वॉच में जब ING जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, वॉचिंग, ठीक है। वॉचिंग द मैच, कब, कल इस समय, यानी एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है, ये लीजिएगा। दे विल नॉट बी वॉचिंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो। वे कल इस समय मैच नहीं देख रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट जो टाइप आती है उस नेक्स्ट टाइप की। और नेक्स्ट हमारी जो टाइप है उस टाइप का नाम क्या है दोस्तों, उस टाइप को हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लगा दो। सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डबल वर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, डबल वर्ड में है तो पहला जो वर्ड होता है उसको सब्जेक्ट के पहले लगा दो और दूसरा जो होता है उसको सब्जेक्ट के बाद लगा दो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको अच्छे से पता है जो स्ट्रक्चर लिखेंगे उसमें शैल या विल जो होगा उसको तो सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। तो ये लगा दिया मैंने सब्जेक्ट से पहले शैल या विल, और बी जो होता है इसको सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, ये लगा दिया बी। इसके बाद में लगाएंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म और इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब चलिए एक एग्जाम्पल बनाया मैंने, जैसे क्या तुम कल इस क्षण एक पत्र लिख रहे होगे। क्या तुम कल इस क्षण एक पत्र लिख रहे होगे। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे इस क्या का हिसाब किताब करना है, तो क्या लगाया मैंने, विल। इसके बाद इसका सब्जेक्ट क्या है, यू। इसके बाद में क्या लगाओगे, बी। फिर इसके बाद में देखिए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, लिखना, क्या बोलोगे, राइट। और उस राइट की जो ING फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, राइटिंग, ठीक है। विल यू बी राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर एट दिस मोमेंट टुमारो, ठीक है, एट दिस मोमेंट टुमारो। विल यू बी राइटिंग ए लेटर एट दिस मोमेंट टुमारो। क्या तुम कल इस क्षण एक पत्र लिख रहे होगे। अब ये वाला जो इंटेरोगेटिव हमने देखा है ये किससे शुरू करके देखा है, हेल्पिंग वर्ब से।
अब बात करते हैं हमें सेकंड टाइप की, और सेकंड टाइप क्या होती है, WH वर्ड। और WH वर्ड का जब भी आप जिक्र करते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ये जो स्ट्रक्चर था इसी स्ट्रक्चर के जस्ट पहले क्या लगा दो, WH वर्ड लगा दो। तो लगाते हैं भाई WH वर्ड, और ध्यान से सुनिएगा WH वर्ड के बाद में जो सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। तो चलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे मोहन कल इस समय स्कूल क्यों जा रहा होगा। ये लो, मोहन कल इस समय स्कूल क्यों जा रहा होगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या फाइंड आउट करोगे आप, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों, और क्या बोलोगे इसको, वाई। तो ये लगाया वाई। इसके बाद में हमें ऊपर वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करवाना है, शैल या विल, तो ये लगाया विल। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन। इसके बाद में लगाओगे बी, तो ये लगाया बी। फिर इसमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, और जाना को क्या कहोगे, गो, और गो के अंदर ING जोड़ेंगे, क्या बनेगा, गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम टुमारो। ये लीजिएगा, ठीक है। Why will मोहन be going to school at this time tomorrow? मोहन कल इस समय स्कूल क्यों जा रहा होगा। नेक्स्ट हम टाइप की बात करते हैं दोस्तों, और अगली जो टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या होता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का जब भी हम जिक्र करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था इसी स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करो आप। तो क्या लगाया, सबसे पहले शैल या विल, इसके बाद में सब्जेक्ट, ठीक है, और इस सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाओगे, नोट बी। ऊपर वाले में क्या लगा रहे थे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी, यहाँ हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो क्या लगाओगे, नोट बी। फिर इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल बना रहे हैं, देखिएगा एग्जाम्पल मैंने बोला, क्या राधा कल इस समय नृत्य नहीं कर रही होगी। ये लो, क्या राधा कल इस समय नृत्य नहीं कर रही होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या लगाना है मुझे, शैल या विल, ये लगाया मैंने विल। अब इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, राधा। फिर इसके बाद में क्या लगाओगे आप, नोट बी, तो ये लगाया नोट बी। इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, नृत्य करना, और नृत्य करना को क्या बोलोगे, डांस, और इस डांस में जब ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। विल राधा नोट बी डांसिंग, क्या राधा नृत्य नहीं कर रही होगी, कब, कल इस समय, तो इसको क्या कहोगे, एट दिस टाइम टुमारो। ये लीजिएगा, ठीक है, एट दिस टाइम टुमारो। ये हमने बात की है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाली। अब हम बात कर रहे हैं WH वर्ड से शुरू होने वाली। तो WH वर्ड से अगर शुरू होने की बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला जो स्ट्रक्चर था इसी स्ट्रक्चर के जस्ट पहले क्या लगा देंगे, WH वर्ड। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, राधा कल इस समय कहाँ नृत्य कर रही होगी। क्या बोला है, राधा कल इस समय कहाँ नृत्य कर रही होगी। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, WH वर्ड। तो WH वर्ड यहाँ पे क्या होगा, कहाँ, और उस कहाँ को क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेयर। तो इसी सेंटेंस को हमने मॉडिफाई कर दिया, वेयर विल राधा नोट बी डांसिंग एट दिस टाइम टुमारो। कल राधा इस समय
कहाँ नृत्य नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस छोटी सी क्लास के अंदर है मैंने आपको इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जितना भी मैटर था, जैसे कि इसका ओवरव्यू या फिर हम ये कहें कि इसका जो 4 टाइप के जो मैंने सेंटेंसेज करवाए हैं ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने करवाने की कोशिश की। आप इस क्लास को बहुत मन लगा करके, बहुत दिल लगा करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।